हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हमारे वीडियो में आज होने वाला है √2, √3, √5 को सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, जो बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाता है। ये 100% सत्य है कि यार पूछना ही पूछना है। 2 या 3 मार्क के लिए ये प्रश्न होता है, जो हर एग्जाम में, हर बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आज तैयार हो जाइए। आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या वास्तव में है, लेकिन हम सिद्ध करके दिखाएंगे या वास्तव में क्या है, अपरिमेय ही संख्या। तो फिलहाल इसका अपोजिट उल्टा मान लेते हैं, क्या है, परिमेय संख्या। माना कि √5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के परिभाषा से हम क्या हो जाएगा, √5 बराबर P बटे Q आप ले सकते हैं, या A बटे B भी ले सकते हैं, या M बटे N ले सकते हैं, जहाँ P और Q अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर सहअभाज्य को समझ लेते हैं। सहअभाज्य का मतलब होता है P और Q एक के अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होने वाला है। मतलब ये P और Q का केवल और केवल P और Q का केवल और केवल एक ही वानिश गुणनखंड एक है। तब हम दोनों तरफ क्या करते हैं, इस रूट को हटाने के दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने तो √5 का भी वर्ग कर लीजिए और P बटे Q का भी वर्ग। तो वर्ग हो गया तो रूट खत्म हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 5। ये हो जाएंगे आपको P² बटे Q दोनों में, क्योंकि होल स्क्वायर है, दोनों में आ जाएगा स्क्वायर। आप Q को हम इधर ले आते हैं तो ये बट्टे है, तो इधर क्या हो जाएगा, गुना के रूप। अब हो गया PS। अब यहाँ पर ये पर ध्यान देना है कि ये संख्या अगर 5Q² P² के बराबर, मतलब 5Q² P² के बराबर है। इसका मतलब 5Q² किससे विभाजित हो जाएगा, 5 से। किससे हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा। 5 से ये संख्या 5 से कट जाएगा, तो निश्चित ही P² भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे P² 5 से विभाजित। तो P² 5 से विभाजित, तो आप P² क्या है, 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, P² 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगी या करेगी। इसमें देखिए कोई संख्या, अगर कोई संख्या का वर्ग किसी एक अभाज्य संख्या से विभाजित होती है, तो वह संख्या बिना वर्ग का भी 5 से विभाजित होता है। ये 10 क्लास में एक परिमेय है कि यदि A मान लीजिए एक धनात्मक संख्या है और P मान लीजिए एक अभाज्य संख्या है। ये कौन संख्या, अभाज्य संख्या। A क्या है, धनात्मक संख्या है। अगर इसका मतलब A का वर्ग अगर P से विभाजित है, A का वर्ग P से विभाजित है, तो A भी P से क्या होगा, विभाजित होगा। इसका उदाहरण ले सकते हैं आप, जैसे ले लीजिए 9 स्क्वायर 3 से विभाजित है। 3 एक अभाज्य संख्या है, तो 9 9 81, ये क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 27 के 81, ये 27 से विभाजित हो रहा है। तो निश्चित रूप से इसका स्क्वायर हटाएंगे 9, तो ये 3 से देंगे, तो ये 3 तिया 9, 3, यानी मतलब 9 स्क्वायर, 9 का वर्ग भी 3 से विभाजित है और बिना 9 का वर्ग भी 3 से विभाजित है। इसलिए अगर ये धनात्मक पूर्णांक है, तो A का वर्ग अगर P कोई अभाज्य संख्या से विभाजित है, तो A भी P से विभाजित है। उसी कथन को यहाँ पर हम लिए हैं कि P² अगर 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगी। चलिए आगे चलते हैं इसका। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब आगे देखिए इसका। तो यहाँ पर हमने प्राप्त किया कि P भी 5 से विभाजित होगी, मतलब P 5 से विभाजित हो रही है। यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि P का एक गुणनखंड क्या है, 5 है। अब चलिए हम मान लेते हैं पुनः, माना कि P बराबर 5। क्या मान लेते हैं, P बराबर 5 के, 5M भी मान सकते हैं, 5N भी मान सकते हैं, जहाँ K क्या है, पूर्णांक है। K क्या है, तो अब चलिए समीकरण 1 से हम समीकरण 1 वाले थे, यहाँ पर समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 क्या है, 5Q² बराबर P²। तो यहाँ देखिए P का मान कितना हम दिए हैं, 5K। तो यहाँ पर कितना रख लेना है हमको, 5K। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या डाल देंगे हम, स्क्वायर डाल। तो ये
5q² 25 के स्क्वायर हो जाएगा। अब काट लीजिए यहाँ पर 5 पचे 25, तो अब आपको क्या प्राप्त हो गया, q² बराबर 5k², q² बराबर 5k²। अब इसी तरह से यहाँ पर भी हम देखते हैं कि q² किसके बराबर हो गया, 5k² के बराबर। कहने मतलब है q² 5k², इसका मतलब है 5k² किससे विभाजित है, 5 से। तो ये q² भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगी। इसको हम फिलहाल मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तब यहाँ पर लिखेंगे 5q² को विभाजित करता है, तो 5q² को विभाजित करता है, इसीलिए 5q को भी क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। 5q को भी विभाजित करेगा। अब देखिए यहाँ पर 5q को भी विभाजित करेगा, तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया। समीकरण 1 और 2 से हमने प्राप्त किया क्या कि p का भी एक गुणनखंड 5 है और q का भी एक गुणनखंड क्या है, 5 है। तो हम पाते हैं, क्या पाते हैं कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। तो यहाँ पर p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अब यहाँ पर देखिए क्यों लिखे हम, क्योंकि हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है क्या कि p भी 5 से विभाजित हो रहा है और q भी 5 से विभाजित हो रहा है। p भी 5 से विभाजित हो रहा है और q भी 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब हो गया p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। मतलब 5 p भी 5 से विभाजित होता है और q भी 5 से विभाजित होता है, मतलब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकल गया, 5। लेकिन हम ऊपर में माने थे, क्या माने थे कि माना कि p और q सआभाज्य संख्या, पर में माने थे √5 बराबर p/q, और ये माने थे कि p और q का क्या एक सआभाज्य संख्या, मतलब p और q के एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। यहाँ तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि वहां पर तो उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक था, यहाँ पर कितना आ गया, 5। यह क्यों आ गया कि एक के अलावा और गुणनखंड आ गया क्या, 5। इसके मतलब ये क्यों हमको प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ हमें गलत कल्पना के कारण। हमने गलत उसको मान लिए थे क्या, √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए हमको जब गलत माने थे तो इसीलिए हमको एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 अतिरिक्त आ गया, एक के अलावा आ गया कि 5, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है। तब हम लिखेंगे यह हमें गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ है। अब देखिए यहाँ तो स्पष्ट हो गया, यह हमें गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि अपरिमेय को हम परिमेय मान लिए थे, इसीलिए दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा अतिरिक्त कितना निकल गया, 5 निकल गया। यहाँ पर स्पष्ट हो गया यह हमें गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ है, जो कि यह विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो विरोधाभास क्यों स्पष्ट क्यों निकला, गलत मानने के कारण। तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन संख्या है, अपरिमेय क्या है, हमने इसको प्रूव कर दिया। अब देखो बच्चों, इसी तरह से आप सिद्ध कर सकते हो √3, √2, √7, ये सब को सिद्ध कर सकते हो कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सेम सिर्फ संख्या का अंतर है, वहां पर √5 है, यहाँ पर √3 है, √2 है, √7। इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। कई बार बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए उम्मीद है कि आप लोग इसको इसी तरह से बनाएंगे और बोर्ड एग्जाम का तैयारी करेंगे।